हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। सारे लोगों की नज़रें बस नोरा के चेहरे पे थी कि पता नहीं वो कितनी बदसूरत बन चुकी होगी। लेकिन सारे के सारे लोग तब हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि नोरा को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। सर्जरी के बाद वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि नोरा सबको देख पा रही थी। मॉम खुश होकर के नोरा को हक कर लेती है, तो वहीं पर नोरा की सौतेली माँ और बहन तो देख करके शॉक में थे कि नोरा को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। उसकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है उसके साथ। आगे दिखाया जाता है बेली को, जो कि सॉम के पास कॉल करके बता देती है कि नोरा बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके फेस पे ज़रा भी निशान नहीं आया है। ऐसा लगता ही नहीं कि उसके फेस पे किसी ने एसिड डाला। उसकी खूबसूरती तो डबल हो गई है। सर्जरी सक्सेसफुल होने की वजह से अब नोरा सब कुछ देख पा रही थी, तो वो कंचित के लाए हुए फ्लावर्स को देखती है, जो कि कंचित कई दिनों से नोरा के लिए लेकर आया करता था। पुलिस नोरा के केस की छानबीन के चक्कर में नोरा के घर पर भी आए हुए थे। यहाँ पर पुलिस नोरा के डैड को बताते हैं कि उन्हें कुछ लोगों से मालूम पड़ा है कि किसी लड़की के साथ यहाँ गलत हुआ है। क्या बता सकते हैं कि वो कौन है? जिस पर नोरा की सौतेली बहन अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और चिल्लाने लगती है, जिस पर नोरा के डैड पुलिस पर ही भड़क पड़ते हैं। इधर नोरा को दिखाया जाता है जो कंचित को थैंक्स बोलती है कि उसकी वजह से आज दोबारा से उसकी खूबसूरती लौट आई है और वो अपनी आंखों से देख पा रही है। वो जब यहाँ पर कंचित से पूछती है कि हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ, कंचित उससे बताता है मिलियन में हुआ, लेकिन इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पे कर दिया। तुम्हारी खूबसूरती वापस आ गई है, तुम पहले की तरह देख सकती हो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। नोरा के बारे में जब सोम को मालूम पड़ा कि उसकी खूबसूरती वापस आ गई है और वो पहले की तरह देख सकती है, फिर क्या वो भी क्रिकेट की तरह रंग बदलता है और बैली को छोड़ करके अब फिर से नोरा के पीछे लग जाता है। और इसी वजह से वो नोरा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, जिस पर नोरा की मॉम और सर्वेंट दोनों ही सोम की काफ़ी इंसल्ट करती हैं कि बुरे वक्त में वो नोरा को हॉस्पिटल में कभी विजिट करने के लिए भी नहीं आया। और आज जब नोरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर पर आ चुकी है, तब जब उसे मालूम पड़ चुका है कि उसकी खूबसूरती वापस आ गई है, वो देख सकती है, तब फिर वो यहाँ पर क्यों आया है? अभी भी वो यहाँ से चला जाए। सोम कहता है, आंटी मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बस नोरा से सॉरी बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे नोरा से मिलने दीजिए। लेकिन मॉम नहीं मिलने देती हैं। किसी टाइम पर जहाँ सोम की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती थी, तो वहीं पर अब कंचित की काफ़ी रिस्पेक्ट की जा रही थी। कंचित के लिए नोरा की मॉम ने बहुत सारे फूड बनाए थे और कंचित बड़े ही प्यार से टेस्ट कर रहा था। जहाँ ये अपने अच्छे पल को एंजॉय कर रहे थे, तो वही सब देख करके नोरा की सौतेली बहन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कंचित मेरे साथ ना होते हुए उस नोरा के साथ है और अपनी मॉम के साथ मिल करके पूरा खाना बर्बाद कर देती है। कंचित ऐसे लो क्वालिटी के खाने नहीं खाता है, जिस पर कंचित नोरा की मॉम के बनाए हुए खानों की काफ़ी तारीफ करता है और बताता है कि वो खाने सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। तब यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन और माँ और भी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। नोरा की सौतेली बहन नोरा से कहती है कि इतना ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है और कुछ भी नहीं। आगे वो लोग कंचित को फोर्सफुली अपने घर पर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन कंचित मना कर देता है। नोरा के साथ जो एसिड वाला एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से अब कंचित नोरा को लेकर के और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। उसने नोरा की मॉम से परमिशन लिया कि अब से वो नोरा के स्कूल पर उसे ड्रॉप करने के लिए और पिक करने के लिए जाएगा और उसे परफॉर्मेंस के लिए भी वही लेकर के जाएगा, और मॉम ने परमिशन भी दे दिया था। इधर नोरा की सौतेली बहन तबाही मचाते हुए कंचित के घर पर जाती है। सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती है और सीधा बिन बुलाए मेहमान की तरीके कंचित के घर में घुस जाती है और नोरा की फ़ोटो और कैसेट देख करके चिढ़ जाती है और उसकी फ़ोटो को फाड़ देती है और कैसेट को तोड़ देती है कि मेरे कंचित के घर में इसका तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर सर्वेंट आ जाते हैं, जो कि सौतेली बहन को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकल रही थी। तभी वहाँ पर कंचित का बड़ा भाई आ जाता है और वो नोरा की सौतेली बहन को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालता है। जब वो आर्ग्यूमेंट पर उतर आती है, तब कंचित का बड़ा भाई कहता है, देखो अगर तुम ऐसा करोगी तो ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ेगा और तुम्हें धक्के मार करके बाहर निकालना पड़ेगा। आइंदा ख्याल रखना कि इस तरीके की हरकत मेरे घर में नहीं होनी चाहिए। कंचित नोरा को जब उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आ रहा था, तब उसने रास्ते में नोरा से शादी के भी बारे में पूछा था कि वो उसे शादी करना चाह रहा है, क्या नोरा भी उसे शादी करने के लिए तैयार है। नोरा काफ़ी हेजिटेशन में थी, इसी वजह से वो कंचित को आंसर रिप्लाई नहीं कर पाती है। कंचित कहता है कि वो उसके आंसर रिप्लाई करने तक वेट करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ़न करते हैं और इन दोनों को फ़न करते हुए देख करके माँ बेटी दोनों जली भुनी जाती हैं। एंड यहाँ पर सौतेली बहन को दिखाया जाता है, वो तो नोरा पे झपट पड़ती है
और नोरा से भी कह देती है कि वो उसके डैड की रियल बेटी नहीं है। नोरा ये सब सुन करके सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ है। इसी वजह से वो अपनी मॉम के पास जाती है और रोते हुए पूछती है क्या सौतेली बहन ने जो कुछ भी कहा क्या सच है, क्या सच में डैड मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जिस पर नोरा की मॉम बता देती है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन जिस दिन सही वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे रियल डैड कौन है, लेकिन तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और नोरा इसके लिए तैयार हो जाती है। आप मुझे नहीं बताइए, ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि एक दिन आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि मेरे रियल डैड कौन है। इधर कंचित घर आकर के अपने बड़े भाई से कहता है मेरे पेट में बातें आग की तरह लगी रहती है जब तक मैं आपसे शेयर न कर दूँ। वैसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपने बड़े भाई को करीब में बुलाकर वो बताता है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाला है। सर्वेंट स्माइल करने लगते हैं, जिस पर कंचित कहता है क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी है। कंचित का बड़ा भाई कहता है तो तुमने ये सब कब किया। कंचित कहता है आज ही मैंने नोरा को प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन नोरा का अभी आंसर मुझे नहीं मिला है। अब यहाँ पर कंचित की लाइफ में एक थिप्पी नाम की मुसीबत की एंट्री हो जाती है, जो आधे ही कंचित के गले लग जाती है और अपनी पास्ट में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगती है। कंचित थिप्पी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर थिप्पी कहती है कि मैं अपना सब कुछ बेच बाच करके तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास रहने के लिए भी घर नहीं है, तुम्हारे घर पर क्या मुझे रहने की परमिशन मिल सकती है। जिस पर कंचित कहता है हाँ आज रात के लिए तुम रह सकती हो, सुबह मैं तुम्हारे लिए कहीं अपार्टमेंट देखूंगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। थिप्पी और कंचित किसी टाइम में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन थिप्पी कंचित को छोड़ करके किसी और के लिए चली गई थी। अब वो वापस आई थी तो वो कंचित को पाना चाहती थी। नोरा अपना डांस परफॉर्मेंस ख़त्म करके घर जाने वाली थी। वो कंचित का वेट कर रही थी, लेकिन वहाँ पर सोम आता है। सोम नोरा से बात करना चाह रहा था, माफ़ी मांगना चाह रहा था, लेकिन नोरा उससे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। वो बार बार उसे इग्नोर करती है, लेकिन सोम उससे माफ़ी मांग रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और साथ ही वो नोरा को फोर्सफुली घर पर ड्रॉप करने के लिए भी कहता है। और पीछे से कंचित ये सब कुछ देख रहा था कि नोरा किस तरीके से उसके साथ चली गई। आगे नोरा को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि सोम ने उसके दिल और दिमाग में अमीरी और गरीबी का फ़र्क डाल दिया था कि कंचित बहुत ही ज़्यादा अमीर है और वो गरीब है। वो कंचित जैसे लड़के को डिज़र्व नहीं करती है। यहाँ पर वो अपनी मॉम को बताती है क्योंकि मॉम उससे पूछती है। नोरा की मॉम नोरा को समझाते हुए कहती है कि फ़िलहाल तो वो एक ही बात याद रखे कि कंचित उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कंचित नोरा से मिलने के लिए आता है, ये जानने के लिए कि उसका क्या आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ पर सर्वेंट बताती है कि नोरा तो कुछ टाइम पहले ही घर से बाहर जा चुकी है। तभी वहाँ पर सोम भी अपने पेरेंट्स को लेकर के पहुँचता है इंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए। और कंचित को देखती ही उससे कहता है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट बोलने के लिए आए हो मेरी और नोरा की एंगेजमेंट को लेकर के। वैसे बता दूं मैंने कल रात तुमको देखा था, मैंने नोरा से पूछा था, वो मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है, तो बस इसी वजह से देखो मैं अपने पेरेंट्स को भी लेकर आया हूँ। कंचित को बुरा लगता है। इधर नोरा को दिखाया जाता है जो कंचित के घर पर आई थी उसे बताने के लिए कि वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। तो वहीं पर वो थिप्पी से मिलती है। थिप्पी को नोरा के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया था, आखिर उसने जासूसी जो करवाई थी। थिप्पी नोरा की काफ़ी इंसल्ट करती है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि नोरा किस टाइप की लड़की है कि उसने खुद की बॉडी को ही सेल कर दिया है। नोरा और कंचित का रिश्ता तुड़वाने के लिए थिप्पी कहती है कि आए दिन नोरा जैसी लड़कियां कंचित के घर में आती रहती हैं और खुद को कंचित की लवर बताती है। नोरा के जाने पर थिप्पी कहती है इतनी आसानी से कंचित को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, कई सालों बाद वापस आई हूँ और कंचित को वापस लेकर रहूँगी। कंचित जब कंपनी आता है तब उसकी स्टाफ बताती है कि उससे मिलने के लिए कोई गेस्ट काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंचित को लगता है कि वो थिप्पी होगी। जब वो जा करके अपने कैबिन में चेक करता है तब वो थिप्पी नहीं नोरा की सौतेली बहन निकलती है। अब यहाँ पर कंचित उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर नोरा की सौतेली बहन कहती है मैं बस तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ पर आई थी, सोचा नोरा के बारे में ये जानना तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी होना चाहिए ना। और यहाँ पर नोरा के बारे में बता देती है कि वो उसके डैड की रियल बेटी नहीं है, जो कि कंचित को पहले से अपने बड़े भाई के थ्रू मालूम पड़ चुका था, तो इसलिए बिल्कुल भी फ़र्क उसे नहीं पड़ रहा था। तब यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन कंचित से कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नोरा और सोम की इंगेजमेंट भी तय हो चुकी है और बहुत जल्द उन लोग की शादी भी होने वाली है। वैसे सच बताऊं अगर मैं नोरा की जगह पर होती तो तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन नोरा ने अपने पुराने प्यार के लिए तुम्हें ठुकरा दिया। नोरा की मॉम सोम के पेरेंट्स को अटेंड करती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर नोरा आती है, जिस पर उसकी मॉम बताती है कि सोम के पेरेंट्स यहाँ पर इंगेजमेंट की बात करने के लिए आए हैं। तो मॉम का कहना था कि नोरा इंगेजमेंट के लिए डायरेक्टली मना कर दे। जब नोरा सोम की मॉम के पास जाती है तब वो लोग इंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। नोरा यहाँ पर थिप्पी की सारी बातें याद कर रही थी और इसी के डिप्रेशन में आ करके
वो सॉम के साथ इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। सर्वेंट के थ्रू कंचित के बड़े भाई को मालूम पड़ता है कि नोरा कंचित से मिलने के लिए आज आई थी, लेकिन थिप्पी उससे मिली। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि यहाँ से नोरा रोते हुए गई। इसकी वजह से कंचित का बड़ा भाई थिप्पी से मिलता है। तुमने ऐसा क्या कहा नोरा से जो यहाँ से रोते हुए गई? तब यहाँ पर थिप्पी कहती है, मैंने क्या कहा? मैंने तो बस वही कहा जो कि सच था। मैंने उससे कहा कि मैं और कंचित दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लेट टाइम तक पार्टी कर रहे थे और उसके बाद हम दोनों एक ही बेड पर सो गए थे। कंचित का बड़ा भाई थिप्पी को वार्न करता है कि वो नोरा और उसके छोटे भाई कंचित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे। नोरा की मॉम नोरा से पूछती है कि आखिर उसने इंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों कर दिया, जबकि उन्होंने साफ मना किया था कि वो सॉम से इंगेजमेंट ना करे। तब यहाँ पर नोरा अपने मॉम को बताती है कि वो कंचित के पास गई थी उसे बताने के लिए कि उसे शादी करना चाह रही है, लेकिन कंचित की लाइफ में शायद नोरा जैसी लड़कियां हज़ारों हैं। जिस पर नोरा की मॉम का कहना था कि वो कंचित को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती हैं, कंचित अच्छा लड़का है। तो वहीं पर नोरा अपनी मॉम को थिप्पी के बारे में बताती है।